दिखने में है क्यूट लेकिन नहीं म्यूट, सपने बड़े देखना करता इसको सूट। ओ माय गॉड, व्हाट एन एटीट्यूड। अक्सर एक चिड़िया के बच्चे जब उड़ना सीख जाते हैं तो वो घोंसला छोड़ अपनी दुनिया को अपनी शर्तों पर बसाने के लिए उड़ जाते हैं। डर तो चिड़ा और चिड़िया को भी लगता है, लेकिन उनको हमेशा ही अपने चूजे पर भरोसा होता है ना, तो डर उसके नीचे दब कर रह जाता है और इस तरह वो चूजा तैयार हो जाता है इस मायावी दुनिया के दांव पेचों से उलझने के लिए, और दुनिया का चक्कर चलता ही रहता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मधु राय अपने पंखों से उड़ान भरने के लिए बेसब्र थी। तो आज के एपिसोड में देखते हैं कि मधु राय की उड़ान का पहला पड़ाव कहाँ पड़ता है। मधु, दिल्ली में फूफा जी का घर ढूंढने में दिक्कत तो नहीं हुई? नो डैडी। और कॉलेज में एडमिशन के लिए कब जाना है? कल मॉर्निंग में ही जाना होगा। बिन्नी भैया को ले जाना अगर उनकी कोई कोचिंग या क्लास ना हो तो। डोंट वरी डैडी, मैं मैनेज कर लूँगी। मैंने इंटरनेट पे बस, मेट्रो सबकी इन्फॉर्मेशन देख ली है और भैया तो सुबह से ही पढ़ाई में लगे हुए हैं, श्रेया बुआ बता रही थी। अरे मधु सुन, तो चिंता नहीं करना बेटा, मैं बात करती हूँ दीदी से बिन्नी को भेजने के लिए। ओफ मम्मी, यहाँ पर भी तो मैं अकेले ही आई थी ना, फूफा जी या बिन्नी भैया कोई भी तो नहीं आया था मुझे स्टेशन पर रिसीव करने। कर लूँगी सब। ओके बेटा, ध्यान रखना। शाम के 8 बज रहे हैं। खैर, दिल्ली में भले ही कितनी भी स्ट्रीट लाइट्स लगी हों या जगमगाहट हो रही हो, दूसरे शहरों से आई हुई चिड़ियों के पेरेंट्स के लिए तो ये शहर वीरानी सड़कों का ही शहर है, जहाँ पर अंधेरा होते ही उल्लू बाहर निकल आते हैं। वहीं हैरानी की बात यह है कि कुछ इंसान भी उल्लू की तरह दिन में जागते हुए भी सोते बने रहते हैं। अरे अनामिका, हमने तो मधु से कहा था कि बिन्नी को साथ ले जा। नहीं दीदी, बिन्नी का तो पढ़ाई का पूरा शेड्यूल ही डिस्टर्ब हो जाता, और वो तो इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है ना, तो फिर कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। अरे अनामिका, अब देखो 8 बज चुके हैं, मधु का एक भी कॉल नहीं आया और ना ही वो मेरा कॉल रिसीव कर रही है। सॉरी दीदी, लेकिन अभी कोई 1 घंटा पहले ही तो मेरी उससे बात हुई थी। कॉलेज में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स की लाइन बहुत लंबी थी, लेकिन उसका एडमिशन हो गया है, तो वो अभी। अब अनामिका देखो, तुम बुरा मत मानना, कॉलेज दूर हो या पास, बच्चों को तो कॉलेज के हॉस्टल में ही रहना चाहिए। और तुम कब तक ऐसे फ़ोन के सहारे मधु का ध्यान रखती रहोगी? अच्छा अनामिका, शायद मधु आ गई, मैं गेट खोलती हूँ। अरे मधु, आ गई बेटा तू? हेलो बुआ, मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया और मुझे वहाँ पर हॉस्टल भी मिल रहा है। अरे, तुम्हें हॉस्टल जाने की क्या ज़रूरत है? तुम हमारे साथ ही रह सकती हो जब तक कि तुम्हारा कोर्स पूरा नहीं हो जाता। नहीं बुआ जी, वो क्या है ना, कॉलेज में सभी क्लासेस करते हुए शाम ही हो जाएगी और आप कब तक फ़ोन के सहारे मेरा ध्यान रखती रहेंगी। और मुझे तो जिस एवरेस्ट पे चढ़ना है ना, वहाँ से साथ जाने वाले लोग वापस नहीं आ पाते। तो तो भाई लोगों, जिंदगी की गाड़ी जब शुरू करनी होती है ना, तो इलेक्ट्रिक स्टार्ट के भरोसे मत रहना, क्योंकि ये होती है एक किक स्टार्ट वाली गाड़ी।
और किक स्टार्ट वाली गाड़ी की बैटरी तो किक मारकर स्टार्ट करने से ही चार्ज होती है। तो क्या समझे? खैर, मधु को तो अभी एवरेस्ट के बेस कैंप पे जाना है, तो फिर जुड़े रहिए और हौसला अफजाई करते रहिए मधु राय की। स्टे ट्यून टू मेरी ज़मीं मेरा आसमां एवरी फ्राइडे रात 10 बजे सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल अनुपमा चंद्रा पर। कंक्रीट का जंगल है घना, खड़ी हैं आसमां को चूमती इमारतें, लाखों करोड़ों लोगों के सपनों को हवा देती, उम्मीदों और जज्बे को और ऊपर चढ़ाती। ओ चिड़िया, तू थमने नहीं दे इन पंखों को, तू भी चढ़ेगी उस सबसे ऊंची मंजिल पर, जहां सलाम ठोकेगी दुनिया भी तेरी जुर्रत को, तेरी हिम्मत को। चिड़िया है तू, पंख अपने पसार।